स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टेम एंड लीफ डायग्राम की। जैसे कि आपको ये बाय नेचरली नजर आता है दरख्तों पे अक्सर हमने, या अगर हम बेल को देखें तो ये स्टेम होती है जी, ये स्टेम है और इसके साथ ये इसके पत्ते हैं, लीव्स लगे होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह जो मैथ है उसमें हम जब एक डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, तो उसी में स्टेम एंड लीफ डायग्राम का भी कंसेप्ट आता है। अब ये कंसेप्ट क्या है जी? इसमें हम बेसिकली यही बात कर रहे होते हैं कि ये जैसे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम नंबर्स को आपस में जो है इनके ग्रुप्स बनाने जा रहे हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि जैसे ये एक स्टेम है, यहाँ पर एक और स्टेम होती है, उसके अपने लीव्स होते हैं, फिर एक और स्टेम होती है, उसके अपने लीव्स होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हम अब जो ये हमारे नंबर हैं हम उनको उनकी स्टेम और लीफ में डिवाइड करेंगे। मतलब हमारे पास कुछ ग्रुप्स बनेंगे। यानी मैं क्यों यूं कह सकता हूं कि मैंने देखा जो नंबर्स हैं मेरे पास, कुछ ऐसे हैं जो कि 10 से कम हैं, कुछ ऐसे हैं जो 10 की लाइन में आते हैं, मतलब 10, 11, 12 से लेकर 19 तक, फिर कुछ हैं जो 20 से लेकर आगे 30, फिर इसी तरह कुछ 60 या 50 तक जो भी हैं। अब हमने इन सारों को अरेंज करके लिखना है, इनकी स्टैम्प एंड लीव डायग्राम बनानी है। तो स्टैम्प हमारे ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, और जो उसमें उस ग्रुप के मेंबर होंगे वो लीव होंगे। ठीक है, जो कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इन्हें। ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखते हैं। ये मैंने साथ ही यहाँ पर लिख भी दिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि जी वो कैसे इनको लिखा जा सकता है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं टेंस के हवाले से, मतलब एक नंबर जैसे 11 लिखा है, अगर हम इसकी फॉर्मेशन पे जाएं तो इसमें जो ये हमारे पास 1 है ये यूनिट प्लेस पर है, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला जो 1 है ये बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह इसको अगर हम देखें तो ये 10 प्लस 1 ये 11 बनता है। ठीक है। तो इस तरह से अब हमने देखना कि जो हमारे पास नंबर लिखे हुए इनमें टेंस कहाँ पर हैं, और इनमें जो मतलब 10 के बाद यूनिट प्लेस वाले जो उस टेंस में आएंगे, ठीक है, उस टेंस की लाइन में आएंगे यूनिट प्लेस, वो उस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर स्टैम्प स्टैम्प लिखते हैं, हम इसको हेडिंग बनाते हैं स्टैम्प। ठीक है। और यहाँ पर एक एक लाइन सी लगाएंगे हम। ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे लीव्स। ठीक है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, लीव की जमा है जी, लीव्स। अब इस तरह से है कि हमारा जो पहला ग्रुप है, हमने देखा कि जो पहला ग्रुप में इसको एक कलर डिफरेंट कलर में यहाँ पर जो है इनके ग्रुप्स को शो करूंगा। ठीक है। मतलब देखें, हमने देखा जी कि जो हमारा ये 5 नंबर है या ये 3 नंबर है, सबसे पहले हमने इस डाटा को अरेंज करना है। ठीक है, ये बात याद रहे कि अरेंज जो करना है ना डाटा को सबसे पहले है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। हम इस रॉ डाटा को, जो कि इस वक्त अनग्रुप डाटा है, ठीक है, इसको हम बड़े आसानी के साथ अरेंज कर सकते हैं। तो आपने एक सीक्वेंस में इसको लिखना। मैं अभी फ़िलहाल, चूंकि आपने आपको बता दिया कि आप इस तरह से लिखेंगे, तो इसमें जो लीव्स आएंगे वो एक ऑर्डर में भी होने चाहिए। ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा पहला ग्रुप बनेगा, ठीक है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक टेंस नहीं है, ठीक है, हम लिखेंगे 0 टेंस वाला ग्रुप। फिर इसके बाद हम वो नंबर्स लिखेंगे जो कि 10 से लेकर 19 तक है। ठीक है। तो उनके लिए मैं क्या लिखूंगा जी? उनके लिए मैं लिखूंगा 1, मतलब उसमें 10th प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें 10th प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और यूनिट प्लेस पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं। ये तो हम जानते हैं कि हमारे डेसिमल्स में जो डिजिट्स की तादाद है 10 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ठीक है। अब ये हमें समझ में आती बात। अब पहले मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ, फिर मैं इनमें इनके मेंबर्स को लिखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम ग्रुप बनाना सीख लेते हैं जी। ये हमने सेकंड ग्रुप बनाया। अब देखें 20 वाले भी, ये चले 10 वाले हो गए। अब जो 20 वाले लाइन में आ रहे हैं वो भी, उनके लिए भी ग्रुप बनाना है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 20 से लेकर 29 तक। तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 आएगा, मतलब उनके उनके जो 10th प्लेस पर डिजिट आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इससे आगे चलते हैं तो फिर 3 आएगा। ठीक है। और इसी तरह से मैंने देखा डाटा में हमारे पास जो कुछ वैल्यूज हैं वो 50 की लाइन में भी है, तो इसका 4 और उसके बाद 5 भी लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर 4 लिख लिया। ठीक है। कलर में चलें, इसके लिए और कलर यूज करता हूँ। ये 4 लिख दिया मैंने, और इसके बाद मैं अब लिखता हूँ जी 5। 5 चलें, अब हम इनके मेंबर्स को जरा लिखते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले 0 की लाइन में हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है? पहले ये 3 आएगा। ठीक है, 3 से छोटा नंबर तो नहीं है, और उसके बाद 5 आओ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 पहले लिखेंगे,
और 5 बाद में। अब इसमें कॉमा नहीं पुट करना, देखिए कॉमा नहीं लिखते इनमें, एक गैप रखते हुए बस हम इनको लिखते चले जाते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें 10 में, तो ये 13 है, पहले मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है, और कौन आ सकता है, 18 आ सकता है, 19 आ सकता है, 14 आ सकता है, ठीक है, मैंने सर्कल कर दी। अब इनको तरतीब में लिखते हैं। देखिए 13 सबसे पहले आता है, जिसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये मतलब 10 प्लेस पे 1 और यूनिट प्लेस पे 3, तो इनको जब हम वापस इनकी फॉर्मेशन करेंगे तो 13 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह ये 14 है और ये 14 दो दफा आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 दो दफा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 14 के बाद 18 है और 19 है, ठीक है जी, 18 और 19 है, तो 8 और यहाँ पे आएगा 9। फिर इसी तरह 2 की बात कर लें, तो देखें 20 आ रहा है, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। 20 में ये 23 दो हो गई वैल्यूज, ये 3 हो गई वैल्यूज, ठीक है, 3 हो गई, यहाँ पर कोई मिस ना हो जाए जी, बड़ी इसमें एहतियात करनी है। ये 4 हो गई, ठीक है, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ठीक है, 6 वैल्यूज हैं। तो अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 20। 20 सबसे पहले आएगा, जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसमें और देखते हैं जी, 23 इसके बाद आना चाहिए, यस 23 में 3 आएगा, ये भी लिख लिया मैंने। अब कौन सा रह गया जी, अब रह गया है 24, 24, ठीक है जी, 24 ये लिखेंगे 4। फिर 28 में ये भी हो गया 28, उसके बाद आता है दो दफा आ रहा है जी, इधर 8 दो दफा आएगा, 8 दो दफा आएगा, दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, और फिर 9। तो इस तरह से ये ग्रुप भी बन गया। तो इस तरह से आप ये सारे आगे इसको फिनिश करेंगे, आपकी ये असाइनमेंट है, एक होमवर्क, आप इसको बनाएंगे स्टेम एंड लीफ डायग्राम। मैंने इस पे वर्क किया था, मैंने यहाँ से अगर आप देखें तो ये इस तरह से इसी डाटा को मैंने लिखा हुआ है, जिसमें मैंने स्टेम जो है वो शो किए हुए हैं, 0 1 2 3 4 5, और इसमें बाकी जो ऑब्जर्वेशन जो मैं नहीं लिख पाया था वो मैंने इसमें लिखी हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और खुद से भी इसके ऊपर वर्क करके अपनी जो कह सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि कैसे हम इस स्टेम एंड लीफ डायग्राम को बना सकते हैं।